Hello students, I am Avinash Swankar. Today we are going to start the last exercise of the graphical representation of data, practical geography. The exercise title is isopleth map, and before we start, let's understand some basic description related with isopleth map. We have seen that data related to the administrative units are represented using choropleth maps. However, the variation within the data in many cases may also be observed on the basis of natural boundaries. हम choropleth मैप जो बनाते हैं उसमें जो डेटा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में शो करते हैं. तो choropleth मैप जो है वो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डेटा की वेरिएशन को शो करने के लिए बनाए जाते हैं. और कभी कभी हम ये देखते हैं कि नेचुरल फिनोमेना में भी हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जो वेरिएशन दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हम जो है वो यूज़ में लेंगे आइसोप्लेथ मैप. फॉर एग्जांपल वेरिएशन इन डिग्रीज ऑफ स्लोप, टेम्परेचर, अकरेंस ऑफ रेनफॉल एट्सेट्रा. तो ये कुछ फिनोमेना दिए हैं, जैसे कि किसी एरिया में जो हाइट है, जो स्लोप है, उसके डिफरेंस को हमें शो करना है, टेम्परेचर डिफरेंसेस को शो करना है, रेनफॉल जो है उसे बतानी है, तो हम यहाँ पर जो है किसको यूज़ में लेंगे, आइसोप्लेथ मैप जो है वो बनाएंगे. Possesses characteristics of the continuity in data. This geographical fact may represented by drawing the lines of equal values on the map. तो इस तरीके की जो नेचुरल जोग्राफिकल फैक्ट हैं उनको शो करने के लिए हम जो है इक्वल वैल्यूज़ वाली लाइंस जो हैं वो ड्रॉ करेंगे. एंड ऑल सच मैप्स आर टर्म्ड एज आइसोप्लेथ मैप. और इस तरीके के जितने भी मैप होंगे उन्हें हम आइसोप्लेथ मैप कहेंगे. The word isopleth is derived from ISO, iso meaning equal and pleth means lines. तो isopleth जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है. iso means equal और pleth means lines. Thus an imaginary line which join the places of equal values is referred as isopleth. तो isopleth क्या है? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो क्या करती हैं समान मान वाले बिंदुओं को मिलाने का काम जो है वो यहाँ पर करती हैं. नाम से क्लियर है, समान रेखा है मीन्स समान मान वाले प्लेसेस को मिलाती हैं. द मोर फ्रिक्वेंटली ड्रॉन आइसोप्लेथ्स इंक्लूड. तो जो समान रेखाएं हैं उनमें बहुत तरीके की समान रेखाएं होती हैं, जैसे कि आइसोथर्म समताप रेखा इक्वल टेम्परेचर को मिलाती हैं. आइसोबार इक्वल प्रेशर वाले प्लेसेस, समदाब रेखा इक्वल प्रेशर वाले प्लेसेस को मिलाती हैं. आइसो हाइट सम वर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है. आइसो नैप्स इक्वल क्लाउडीनेस समान बादलों की सघनता वाले प्लेसेस को मिलाने वाली रेखा. आइसो हेल्स समान सूर्य तप वाले प्लेसेस को मिलाने वाली रेखा है. कंटूर्स समताप रेखाएं, ये क्या होते हैं? इक्वल हाइट वाले कंटूर्स जो हैं वो समान ऊंचाई वाले प्लेसेस को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं. आइसोबाथ समान गहराई वाले प्लेसेस को मिलाती हैं. एंड आइसोहेलाइंस समान लवणता वाले प्लेसेस को मिलाने वाली रेखाएं. अब इस तरीके के जो मानचित्र बनते हैं उनके लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, और उन रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये है, द बेस मैप डिपिक्टिंग पॉइंट लोकेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. हमारे पास एक बेस मैप होना चाहिए जो डिफरेंट प्लेसेस के पॉइंट्स में लोकेशन जो है वो शो करें. अप्रोप्रिएट डेटा ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल ओवर ए डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. तो पर्टिकुलर पीरियड जो है, टाइम पीरियड है, उसके हमारे पास उन प्लेसेस के टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल या फिर जो भी नेचुरल फिनोमेना हम शो करना चाहते हैं उसके डेटा हमारे पास होने चाहिए. ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट स्पेशली फ्रेंच कर्व, हमारे पास कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, जैसे कि फ्रेंच कर्व जो है वो होगा तो हम आसानी से इसे ड्रॉ कर देंगे. कुछ रूल्स हैं जो हमें ध्यान रखना है. एन इक्वल इंटरवल ऑफ वैल्यूज़ भी सेलेक्टेड, हमेशा हमें इक्वल इंटरवल जो है उसकी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है. इंटरवल ऑफ 5, 10 एंड 20 इज सपोज टू बी आइडल.
हमेशा इंटरवल जो है वो 5, 10 और 20 के रेफरेंस में होना चाहिए. द वैल्यूज ऑफ आइसोप्लेट शुड बी रिटन अलोंग द लाइन ऑन आइदर साइड इन द मिडल बाय ब्रेकिंग द लाइन. हमेशा जो है जो हम वैल्यूज़ लिखते हैं आइसोप्लेट की, जो सम्मान रेखा है उसकी वैल्यू जब लिखें तो या तो हम उस लाइन के साइड में लिखें या फिर हम उस लाइन के मिडिल में उस लाइन को ब्रेक करके उसमें लिखें. जैसे कि यहाँ दिखाया गया, देखिए ये जो मैप है इसमें ये लाइन जो है ये है आइसोप्लेट लाइन. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 60 है, तो 60 यहाँ पर ब्रेक किया और यहाँ पर 60 लिख दिया, यहाँ पर 60 लिख दिया. तो इस तरीके से हमें लाइंस पर वैल्यूज़ को लिखना है. अब इंटरपोलेशन की अगर हम लोग बात करें, इंटरपोलेशन इज यूज्ड टू इंसर्ट द इंटरमीडिएट वैल्यूज बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ ए टू स्टेशन लोकेशंस. तो इंटरपोलेशन में हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास दो प्लेसेस हैं, ये प्लेस हैं ए और ये है बी प्लेस, और इन दोनों प्लेसेस का टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ पर है 8 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर है 12 डिग्री सेल्सियस. तो 8 डिग्री सेल्सियस और 12 डिग्री सेल्सियस पर हमें इंटरमीडिएट वैल्यूज़ जो है उससे क्या करना है, प्लॉट करना है. तो हम 8 डिग्री और 12 डिग्री का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो हमारे पास जो है डिफरेंस आएगा 4, और 4 का हाफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2. तो 8 में 2 प्लस करेंगे तो 10 और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10, यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी. तो इंटरपोलेशन में हम यही करते हैं कि जो मिडिल वैल्यू है, इंटरमीडिएट वैल्यू है, उसको पास करने का काम करते हैं. सच इज टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट चेन्नई एंड हैदराबाद और द स्पॉट हाइट ऑफ 2 पॉइंट्स. जनरली ड्राइंग ऑफ आइसोप्लेट joining the places of same values in one termed is interpolation is also termed as interpolation. तो जैसे कि यहाँ पर हमने 10 डिग्री निकाल दिया, अब आगे की तरफ भी इस लाइन को बढ़ाते गए और ये लाइन जो है वो बनती गई, तो यही आपका क्या होगा, इंटरपोलेशन होगा. अब क्या मेथड है इंटरपोलेशन के लिए वो हम देख लें. फर्स्टली डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू गिवन ऑन द मैप. सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी आप लोगों को मैप दिया है, जैसे कि हमारे पास में ये मैप है तो इस मैप में सबसे पहले हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लेना है. जैसे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है 29 और मैक्सिमम वैल्यू है 105. अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के बाद कैलकुलेट द रेंज ऑफ वैल्यूज़. एग्जांपल जैसे रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. तो मैक्सिमम वहाँ पर कितनी थी, 105 और मिनिमम है 29. तो 105 में से 29 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसकी रेंज जो है वो आ जाएगी. बेस्ड ऑन रेंज डिटरमाइन द इंटरवल इन द होल नंबर लाइक 5, 10 और 15. जब हमारे पास में क्या हो जाए, रेंज आ जाए, तो हम इंटरवल जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, और इंटरवल हमेशा होल नंबर में ही होना चाहिए. नॉर्मली 5, 10 और 15 आइडल होते हैं तो हम यही रखेंगे, और चाहे 5 का डिफरेंस रख सकते हैं, 10 का डिफरेंस रख सकते हैं. जहाँ पर रेंज ज़्यादा है तो फिर आपको इंटरवल भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, जहाँ पर रेंज कम होती है वहाँ पर इंटरवल आपको कम रखना है. द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ड्राइंग एन आइसोप्लेट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. अब हमें किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हमें पॉइंट ऑफ आइसोप्लेट इस फॉर्मूला के थ्रू पता लगाना है. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन सेंटीमीटर एंड डिफरेंस बिटवीन द 2 वैल्यूज़ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मल्टीप्लाई बाय इंटरवल. तो हम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो पॉइंट वैल्यू है वो हमारे सामने जो है वो आ जाएगी. तो अब हम इसे इस तरीके से समझ लें. The interval is the difference between the actual value on the map and interpolated values. For example, in an isotherm map of two places show 28 degree and 33 degree Celsius, and
You want to draw 30 degrees Celsius isotherm. Measure the distance between 2 points. Suppose the distance is 1 centimeter or 10 mm, and the difference between 28 and 33 degree is 5. तो जो हमने फॉर्मूला में देखा था, जो वैल्यूज़ है उसमें डिफरेंस हमें मिल रहा है 5, क्योंकि एक जगह 28 डिग्री सेल्सियस तापमान है, एक जगह 33 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो वो 5 का डिफरेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उन दोनों प्लेसेस के बीच में जहाँ पर 28 और 33 टेम्परेचर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। Whereas 30 is the 2 point away from the 28 and 3 point behind the exact point of 3 point behind 33. तो 33 से 3 पॉइंट पीछे हैं और 28 से 2 पॉइंट आगे पर 30 की जो है वो पोजीशन आती हैं। Thus the exact point of 30 will be क्या होगा, डिस्टेंस हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर और हम इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हो गया 5, तो 0.2 यानी कि 0.2 सेंटीमीटर डिफरेंस हमारे पास में आता है। यानी कि एक जो डिग्री है उसके लिए 0.2 मीन्स 2 mm जो है वो हमें डिफरेंस देखना है। तो दस द आइसोथर्म ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस विल बी प्लॉटेड 4 mm अवे, क्योंकि 28 से वो 2 पॉइंट दूर है, तो 2 पॉइंट दूर है मीन्स 1 पॉइंट दूर होते तो 0.2 करते, 2 पॉइंट दूर है तो 0.4 मीन्स 4 mm अवे फ्रॉम दी 28 डिग्री सेल्सियस और 6 mm अहेड ऑफ 33 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जो है ड्रॉ द आइसोप्लेथ ऑफ मिनिमम वैल्यूज़ फर्स्ट, अदर आइसोप्लेथ में भी ड्रॉन अकॉर्डिंगली। सबसे पहले हम मिनिमम वैल्यूज़ की आइसोप्लेथ लाइन्स ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो है वो हम आगे वाली लाइन्स ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस आपको फाइंड आउट कर लेना है। इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना आया, ये इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस हमारा आता है 35 माइनस 29 कितना आ जाएगा 6 हमारे पास इनका डिफरेंस आता है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो मान लिया 1 सेंटीमीटर। तो 1/6 हम लोग यहाँ पर करेंगे, तो 0.10 यहाँ पर आ गया 1, देन 4 0, 1.6 जो है वो एक वैल्यू जो है उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो होगा। तो 28 से हम अगर इस तरफ बढ़ेंगे और हमें 30 की लाइन बनानी है, हम क्या कर रहे हैं, हमने मिनिमम और मैक्सिमम रेंज देख ली। तो रेंज हमारी 105 से 29 के बीच में है और उसमें हमने 10-10 डिग्रीज 10-10 इंटरवल लिया है। तो हम सबसे पहली लाइन जो बनाएंगे वो 30 की बनाएंगे। सबसे पहली लाइन क्या बनेगी, 30 की लाइन बनेगी। तो 20 के बाद एक पॉइंट आगे है, इसलिए वो पॉइंट कितनी दूरी पर होगा, 0.16 दूरी पर होगा। तो हम यहाँ पर 0.16 ले लेंगे और यहाँ से इस लाइन को बना लेंगे। अब यहीं पर 46 और 35 डिफरेंस कितना है 11 और डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 को 11 से डिवाइड किया तो जो भी नज़दीक आता है उस तरीके से हम यहाँ पर जो है उसको उस लाइन को बना लेंगे। अब ये यहाँ से ये लाइन इसके नज़दीक है, 55 और 35 में 35 के नज़दीक आएगी और 55 35 के नज़दीक, इस तरीके से लाइन बनेगी। ये है 40 की लाइन, ये कौन सी है 40, यहाँ पर 30। अब हम 50 की लाइन बनाएंगे, 46 और 52 में 52 के नज़दीक है, यहाँ पर हमने बना लिया। यहाँ पर इन दोनों के बीच से लाइन जाएगी, 46 और 56 यहाँ पर लाइन, 46 और 55 यहाँ से, एंड 35 एंड 55 यहाँ से होकर के लाइन गुजर जाएगी। इस तरीके से हम लोगों को जो है अलग अलग लाइंस जो हैं उन्हें ड्रॉ करना है। अब जो हमारी नेक्स्ट लाइन होगी 60 की लाइन। अब 60 की लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, 64 टू 57 यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर 60 नज़दीक आ गए, यहाँ 56 और 70
यहाँ पर 60 और ये लाइन बन गई। अब 70 वाली लाइन, ये है 70, ये है 70, यहाँ पर 70, फिर है यहाँ 70 और ये आपकी 70 वाली लाइन। तो इस तरीके से अब ये 80 वाली लाइन जो है, यहाँ पर 68 है और यहाँ पर 74 है, तो यहाँ पर भी 70 वाली लाइन जो है वो बनेगी। इसके बीच में 70 वैल्यू आ रही है और यहाँ पर भी। अब हमें बनानी है 80 वाली लाइन। 80 वाली लाइन बनेगी इस 84 और 78 के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में और यहाँ पर। अब 90 वाली लाइन बनाएंगे, ये 90 लाइन और यहाँ पर 100 वाली लाइन। बस जब ये लाइंस कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को क्या करना है, इन लाइन के ऊपर डिफरेंट शेडिंग्स दे देनी है और इन शेडिंग्स में आपको क्या कर देना है, कलरिंग करके आपको प्रेजेंट करना है। तो आप अपनी फाइल में यही एक्सरसाइज जो है, जो बुक में दी गई है, इसे कंप्लीट कर लीजिए। एक सिंगल पेज के ऊपर आप लोगों को ये एक्सरसाइज करनी है और इससे रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, व्हाट इज़ आइसोप्लेथ, different names of line, equal value lines and requirements, rules and interpolation, ये आप सभी को जो है इस एक्सरसाइज में लिखना है। ओके, थैंक यू।